तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। आज काफ़ी समय बाद, लगभग 2 महीने बाद मैं YouTube पर ये वीडियो ला रहा हूं और यही एक वीडियो नहीं, लगातार आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। आज हम लाए हैं BA थर्ड ईयर वालों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर लाए हैं। आप लोग जानते होंगे पिछले साल जो सेकंड ईयर में थे उनके लिए हमने हर एक पेपर का मॉडल पेपर बनाया और आप सभी को दिया, और बहुत सारे लगभग 90% हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न फंसे थे। गारंटी थी, आप लोग जाकर के देखे होंगे। और जो थर्ड ईयर वालों के लिए मैंने ये एंशिएंट हिस्ट्री अदरवाइज जो अलग अलग सब्जेक्ट बनाया था, उनका तो हमको लगता है 10-10 क्वेश्चन मैं बताता हूँ जैसा कि पेपर में आता है। उसमें से हर एक में मतलब एक यूनिट में एक एक प्रश्न करना होता है, और एक एक प्रश्न सारे यूनिट से मेरा फंसा था, मतलब आपको पूरा पेपर फंस गया था। ऐसा हुआ तो पिछले साल आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं और पेपर भी उठाकर मिला सकते हैं। तो इसका कोई साक्ष्य ढूंढने का आवश्यकता नहीं, आप लोग पेपर और मेरा वीडियो पुराना वाला भी एक बार देख लीजिएगा, कैसे कैसे प्रश्न मैंने बताया था और आया था। उसके बाद अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी जो हमारे YouTube चैनल पर भी पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो मैं ये सारे मॉडल पेपर अभी बताने वाला हूँ, इन सारे पेपर के जो लेक्चर्स के रूप में नोट्स हैं वो भी मेरे इसी YouTube चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप BA थर्ड ईयर एंशिएंट हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे टॉपिक जो मैं बताऊँगा अभी इसमें, वो पढ़ के वैसे ही आप पेपर में करके आएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है अच्छा खासा पेपर हो जाएगा। तो वीडियो बनाने खातिर थोड़ा फैन बंद करना पड़ा है और पसीने तुरंत आने शुरू हो गए हैं, और इस वजह से पसीने पोंछने लगे। देखो होता क्या है कि आप लोगों को जो यूनिट में बताऊंगा, जो जो प्रश्न वही प्रश्न पढ़ना है मेरी तरफ से। अन्यथा आप अगर ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, मैं अभी के लिए फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और कौन से प्रश्न आपको 100% तैयार करके रखना है। ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैं बनाना रहा हूँ, क्योंकि सभी को आप जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद का जो दौर होता है, आप लोग बस एक ही साल में, यही 4 महीने बाद ही देखने वाले हैं कि बहुत प्रेशर आ जाता है तैयारी या फिर और बहुत सारी चीज़ों के लेकर के, तो फिर समय नहीं मिल पाता किसी भी तरीके से। यूट्यूब एकदम से बंद हुआ पड़ा है, कोई बिजनेस पर्पज से मेरा यूट्यूब था नहीं, फिर भी जब तक ग्रेजुएशन में थे काफ़ी अच्छे से आप लोगों को साथ दिए हमने, अभी भी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसी संदर्भ में आज मैं वीडियो बना रहा हूं और काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और शेयर करिएगा, तभी मैं अगला पेपर बना पाऊंगा। क्योंकि जब प्रतिक्रिया अच्छे से मिलेगा, व्यूज अच्छे से मिलेंगे कि हाँ लोगों को इससे मदद मिल पा रही है, तो ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग पिछले साल मेरे द्वारा पढ़ाए और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से पास हुए हैं, उनसे जाकर पूछेंगे तो ज़रूर आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम पहले प्रश्न बता दें। आप लोग इसी इंतजार में होंगे कि आप बताइए, तो जल्दी, आप लोग इतना जल्दी मत करिए। अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और आपको इतना अच्छा पेपर बताने के लिए 3 मिनट क्या है, आप लोग 10 मिनट रुकिए। तो देखिए, पहला यूनिट जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, पहला यूनिट में जो आपको पढ़ना है मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता तथा नगरीय स्वरूप जो था उसको लेकर के जो उसके वर्णन करने हैं आपको, उसके प्रमुख तत्वों को, या फिर हड़प्पा सभ्यता और वहाँ पे जो हमारी संस्कृति थी उसके बारे में आपको मूल्यांकन करना है, उसकी मूलभूत इकाइयों को लिखना होता है। ये पहला पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब पहली यूनिट का एक प्रश्न। उसके अथवा में आप लोगों को तैयार क्या करना है, सिर्फ 2 प्रश्न बताऊंगा, एक्स्ट्रा में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा भी बोलेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा अगले प्रश्न, अगले वीडियो से। और दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न बता दिया, एक प्रश्न हर यूनिट के 2 प्रश्न बताऊंगा। तो पहली यूनिट का दूसरा प्रश्न ये है कि जो हमारा उत्तर वैदिक काल है और पूर्व वैदिक काल, जो इसकी संस्कृति, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन जो था वो किस प्रकार से था, उसका विवरण दीजिए। इस प्रकार से है, 1 मिनट। तो मैं बता रहा था कि दूसरा, जो पहले यूनिट का दूसरा प्रश्न है वो ये है कि पूर्व और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक जो जीवन है उसका विवरण या वर्णन दीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका, 2 प्रश्न है, इसमें से कोई एक पूर्व या उत्तर वैदिक भी पढ़े रहेंगे तब भी आपका काम निकल जाएगा। इन दोनों जो मैं प्रश्न बताया हूँ इनमें से एक प्रश्न 100% आएगा, आप देख लीजिएगा। संस्कृति के ऊपर यही हड़प्पा सभ्यता, या फिर ये दूसरा प्रश्न जो है वैदिक काल वाले पे। ठीक है, अब हम दूसरी यूनिट का 2 प्रश्न देते हैं आपको। दूसरी यूनिट का बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे, आगे चल करके भी आपको बहुत मदद मिलेगी, चाहे आप सिविल की तैयारी करें और या फिर किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, शिक्षा केंद्र जो है, ये जो सारी व्यवस्था और शिक्षण केंद्र है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो उसके लिए भी आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से सिर्फ आप चाहे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था पढ़ लीजिएगा एक पहले प्रश्न में, या फिर शिक्षा के केंद्र जो नालंदा और हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं, इन दोनों विश्वविद्यालय में किस प्रकार से शैक्षणिक प्रणाली थी। आप लोग बीए में अगर क्लास कर रहे होंगे तो जरूर, मेरा भी एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, तो आप लोग जरूर इस चीज को पढ़े होंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों में किस तरीके से जो शैक्षिक प्रणाली थी, कैसे पढ़ाया जाता था, कैसे सिलेबस हुआ करता था, कितने दिन का कोर्स, कैसे प्रवेश मिलता था, सारा प्रोसेस जो था वो जरूर एक बार कहानी की तरह जरूर उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। और व्यवस्था में चाहे आश्रम व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, दोनों में से एक ही पढ़े रहिएगा। और इसी में सेकंड प्रश्न में आप लोग स्त्रियों की दशा पढ़ लीजिएगा। बस 2 प्रश्न, या तो शिक्षा केंद्र या तो कोई एक व्यवस्था, और दूसरे प्रश्न में स्त्रियों की दशा। अन्यथा सेकंड यूनिट में अगर एक्स्ट्रा प्रश्न कोई पढ़ना है तो सिर्फ आप लोग श्रेणियों का जो प्राचीन भारतीय श्रेणियों का जो है वर्णन, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया इसमें से आपका। और थर्ड यूनिट का बताते हैं हम। थर्ड यूनिट का जो प्रश्न आपको तैयार करना है, थर्ड यूनिट में आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। आप कोई जो आपको पहले नंबर तो जैन और बौद्ध धर्म कॉमन होता है, जो कि बहुत दिनों से आप लोग जरूर इसको पढ़े रहे होंगे। एग्जाम टाइम में होता है क्या, मैंने इस पे वीडियो सारे ये जो टॉपिक बताए हूँ, स्त्रियों की दशा, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शिक्षा के केंद्र, तक्षशिला, नालंदा, ये सारे वीडियोज, और उसके बाद जो सभ्यता, संस्कृति, वैदिक, और उसके अलावा जो थर्ड यूनिट के जैन धर्म, बौद्ध धर्म बता रहा हूँ, ये सारे लेक्चर के रूप में, नोट्स के रूप में हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। लेक्चर के रूप में इसी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लेक्चर फॉर्म में मिल जाएगा, कैसे पैराग्राफ वाइज, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज प्रश्न को लिखना है, कितने पेज में, सारा डिटेल्स में बताया हूँ। उसी तरीके से आप लोग कर जाएंगे तो अच्छे नंबर पास होंगे। सारे लोग 65-70% जरूर पा सकोगे। ठीक है, अच्छे से लिखोगे तो, जैसा मैंने नोट्स बना के भेजा हुआ है, तो देख लीजिएगा। उसको नहीं मिलेगा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक वहीं पिन कर दूंगा। अब हो गया इसमें हमारा थर्ड यूनिट में 2 धर्म पढ़ लीजिएगा जरूर। 4 धर्म है, जैन, बौद्ध, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ये इनमें से 2 धर्म पढ़ लेना। दो प्रश्न आएंगे ही, और एक तो 100% आना है जो मैं बता रहा हूँ। 4 धर्म है, 2 धर्म कोई भी पढ़ लो इच्छा से अपने, एक आ जाएगा। और उसके बाद इसमें उत्पत्ति और विकास पर निबंध, यही जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म या फिर वैष्णव या शैव धर्म, इन पे आता है। इन धर्म को दे देगा और आगे लिख देगा उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी करिए। बस थर्ड यूनिट हो गया। फोर्थ यूनिट बता देता हूँ। फोर्थ यूनिट में आपको प्रश्न क्या पढ़ना है, भारतीय संस्कृति के विकास में जो शंकराचार्य जी थे उनका योगदान क्या है। और इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति पर भक्ति आंदोलन का जो आलोचनात्मक टिप्पणी करिए, आलोचनात्मक जो मूल्यांकन करिए। एक चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि प्रश्न आते हैं 2 तरीके से। एक आ जाएगा कि जो हमारे भारतीय संस्कृति और भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा, प्रभाव का मतलब ये होता है कि हमारा एक प्रकार से उसमें दोनों प्रकार के प्रभाव को दिया जाता है। समालोचनात्मक अर्थात एक आलोचना करिए कि गलत प्रभाव क्या पड़े हैं। एक आता है उसका जो सही प्रभाव पड़ा है उसको लिखिए। ठीक है, उसकी जो तो इस प्रकार से आप उसको पूरा रीड कर लीजिए। बस आप भारतीय संस्कृति पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप आलोचनात्मक और जो आपका पक्ष में आएगा वो भी आप कर सकेंगे। और भारतीय संस्कृति के विकास पर शंकराचार्य का तो वही बता ही दिया। बस यही 2 प्रश्न आपको तैयार करना है। और अन्यथा इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रश्न आपको अगर और पढ़ने हैं कि नहीं सर 2 प्रश्न में हमारा नहीं फंसने वाला है, तो आप स्मार्ट बनना चाहते हैं और स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो एक प्रश्न मैंने और यहाँ पर पिन किया हुआ है। वो है भारतीय प्राचीन संस्कृति पर जो हमारे इस्लाम आया, इस्लाम का जो प्रभाव पड़ा था, और इस्लाम के आगमन पर जो भारत की संस्कृति पर उसकी विविध पक्षों पर जो भी प्रभाव पड़ा, उसको आप यदि इसमें एक बार एक नज़रिया से इसको भी पढ़ लेंगे तो उचित होगा कि आपका एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा। और ये सब जरूरी है, आगे के लिए भी काम देगा आपको। ठीक है, फाइनल जा रहे हैं अब तो आप लोग सिविल की तैयारी या फिर किसी अन्य बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर आर्ट में जाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग भी जानते हैं बीए किए हैं तो आर्ट साइड से ही आप लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, तो ये जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। डी कुमार भी पढ़ लीजिए, डी कुमार से दिक्कत नहीं। अब तो डी कुमार सहारा हो गया होगा आप लोगों का, जड़ी बूटी है वो, रामबाण का काम करता है। खैर अच्छी बात है, लेकिन डी कुमार नंबर कम उठवाता है। जो खुद का लिखा हुआ होता है ज़्यादा बेहतर होता है, इस बात में समझ लीजिए। मैं 10 मिनट बोला था, 10 मिनट लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बस 30 सेकंड बचे हैं। और अब 5वीं यूनिट का प्रश्न जो है, 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक आंदोलन की विवेचना कीजिए। अब सामाजिक आंदोलन में धार्मिक आंदोलन भी आ जाएगा आपका। और इसमें दूसरा प्रश्न जो है वो स्वामी विवेकानंद का योगदान जो भारत पर पड़ा है। बस सामाजिक आंदोलन में कई प्रकार से आंदोलन है, जैसे विवेकानंद का जो है ये एक सामाजिक आंदोलन भी कह सकते हैं। और एक राजा राम मोहन राय जी हैं, ब्रह्म समाज बनाए थे, उन्होंने भी आंदोलन करवाया।
बस इसमें से 2 ही प्रश्न पढ़ लीजिएगा, बस ज़्यादा ना पढ़िएगा। और अगर एक्स्ट्रा 5 मिनट से पढ़ना चाहे तो थोड़ा गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में बताइएगा वीडियो कैसा रहा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और बाकी सारे प्रश्न हो ही गए हैं, मैं आज ज़्यादा प्रश्न दे ही दिया हूँ। पहला बार पेपर आज बनाया क्योंकि ये इस साल जो है 3rd ईयर वालों के लिए पहला पेपर था। और बाकी मैंने आप लोगों को बता दूं, जो नए लोग हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाले, उनके लिए चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, या फिर मेडिवल हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और भी जो साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, एजुकेशन, ठीक है, इन सारे सब्जेक्टों को अगर आपको वीडियो बनवाना है ऐसे ही मॉडल पेपर, और कम प्रश्न लाएंगे, ये तो आज 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा थे ही, लेकिन अगर ऐसे वीडियोस बनवाने हैं तो आप हमारे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, या फिर हमारा नंबर पिन हुआ मिल जाएगा। नंबर पे कॉल तो कतई मत करिएगा, मैसेज जरूर कर दीजिएगा, और मैसेज कब देखा जाएगा वो मैं अपने समय के अकॉर्डिंग जरूर देख लूँगा। और आप लोग उस पर यही जो भी आपको सब्जेक्ट बनवाना है मॉडल पेपर, उसका पिछले 5 साल का अनसॉल्व जो आती है शिल्पी की और भी पब्लिकेशन की आती है, उससे आप फोटो खींच के PDF बनाकर मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। और पिछले 5 साल के प्रश्न, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, जो भी हो, 2-2 पेपर हो या 3-3, तो वो PDF से मैं क्वेश्चन को गेस करके गेस पेपर बना दूंगा, मॉडल पेपर की तरह ऐसे ही वीडियो ला दूंगा, हर पेपर का अलग अलग। तो इसी तरीके से आपका एग्जाम अच्छा निकल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।